हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टूडियो बाय गीता आंगरा। जरा सोचिए, सुबह आप उठते हैं, महसूस करते हैं कि आपका पेट एकदम हल्का है, ना कोई गैस, ना कोई जलन, ना कोई थकान और ना ही वह भारीपन जो दिन भर आपको सुस्त रखता है। सोचिए, अगर हर दिन आपका शरीर इस तरह से काम करे तो क्या आप ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा फोकस नहीं होंगे? यह कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत बन सकता है। और इसकी शुरुआत होती है आपकी गट हेल्थ से। गट हेल्थ का मतलब सिर्फ पेट ठीक करना नहीं होता, यह पूरे शरीर, पूरे माइंड और इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करता है। आपका गट एक तरह से दूसरा माइंड होता है, जहाँ लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, और यही बैलेंस, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस आपकी हेल्थ की एक की है। आज हम बात करेंगे कि आप सिर्फ 28 दिनों में अपनी गट की सफाई करके कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यह कोई डाइट प्लान नहीं है, यह एक हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रोग्राम है जो आपकी शरीर को अंदर से ठीक करेगा, आपकी आंतों को साफ करेगा, और आप जो कुछ भी खाएंगे वो एक्चुअली में आपके गट में एब्जॉर्ब होगा। जब आपका गट क्लीन और बैलेंस नहीं है, तब आप चाहे जितना मर्जी हेल्दी खाना खा लें या एक्सरसाइज कर लें, आपको वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमारी गट के रास्ते ही होता है। आइए जानते हैं कि इस 28 दिनों के प्लान की शुरुआत हम कैसे करेंगे। फर्स्ट वीक में हम फोकस करेंगे डिटॉक्स पर, यानी आपके पेट में जो गंदगी है उसे धीरे धीरे निकालेंगे, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह से बंद करना। पहले 7 दिनों में हम आपको चीनी, डेयरी, रेड मीट, जंक फूड और कैफीन जैसे जितने भी पदार्थ होते हैं उनको बंद करवाएंगे, और यह देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जब आप बंद कर देंगे तो आपकी गट के जो बैलेंस है, जो बिगड़ा हुआ बैलेंस है, वो ठीक होने लग जाएगा। और इनकी जगह हम करेंगे क्या, हम आपके लिए ताज़े फल, हरी सब्जियां, नट्स, सीड्स और फाइबर जैसे फूड को आपकी डाइट में डालेंगे। आप अपनी शुरुआत करेंगे सुबह 1 गिलास वार्म वाटर से, चाहे वो नींबू का पानी हो या कोई भी फंक्शनल ड्रिंक हो, और ये पानी आपकी आंतों में से जो गंदगी है उसकी सफाई करेगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होने लग जाएगी। गट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट और भी होता है आपकी नींद। अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ, उसको सीधा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। हर रात आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए, और साथ ही सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन को 1 घंटा पहले ज़रूर बंद कर दें। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, जहां आपकी डाइट आपकी गट को स्ट्रेंथन करेगी। आपको गट फ्रेंडली फूड्स देंगे, जैसे प्रोबायोटिक, दही, घर का बना किमची अचार, खट्टे पत्ते, गोभी के अचार और फाइबर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स देंगे, जैसे एप्पल है, गुआवा है, नाशपाती है। इन सब चीज़ों से आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिससे आपका डाइजेशन सुधरेगा और शरीर खुद को ठीक फील करने लगेगा। आपको कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपकी गट से इजीली बाहर निकल सकें। एक नई चीज़ आपको और करनी होगी, वो है मूवमेंट, यानी हल्की फुल्की एक्टिविटी, जैसे एटलीस्ट 30 मिनट तक वॉक करना चाहिए, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे आपका शरीर एक्टिव रहेगा, और साथ के साथ आपकी गट के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी जो आते हैं उनकी मूवमेंट सही रहेगी। और तीसरे हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन क्लियर हो रही है, आपका पेट हल्का लग रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, और दिमाग के अंदर जो एक फॉगीनेस क्रिएट हो जाती है वो क्लैरिटी आने लग जाएगी। और इसके बाद हम बात करेंगे और डीप क्लीनलीनेस गट की, जिसमें हम क्या करेंगे कि जहाँ भी जो आपकी आते हैं, जिसमें जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में गंदगी फंसी है, टॉक्सिक फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि वीक में 1 दिन आप फास्टिंग करेंगे, और ये फास्टिंग सिर्फ फूड आइटम से होगी, लेकिन आप नींबू पानी या हर्बल टी या कुछ लाइट फ्रूट्स जैसे पपीता होता है, तरबूज होता है, इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकेंगे। इससे आपकी गट को रिलैक्सेशन मिलती है। जब हम इन सब आइटम्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारी गट खुद को रीसेट कर पाती है। इसके साथ साथ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो बोन ग्रोथ यानी हड्डियों का जो सूप होता है उसको भी ले सकते हैं, जिससे आपकी गट की लाइनिंग ठीक हो जाती है, और जो भी आंतों में जो सूजन होती है वो भी कम होने लग जाती है।
जब आप चौथे हफ्ते में पहुंचते हैं तो आप इन सब चीज़ों की वजह से एक नई एनर्जी फील करते हैं। आपका जो शरीर है वो अंदर से काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका होता है, टॉक्सिक बाहर निकल हो चुके होते हैं और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपने जो नई-नई हैबिट्स सीखी हैं और जो अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं, आप धीरे-धीरे पुरानी आदतों को छोड़ते चले जाते हैं और नए लाइफ़स्टाइल को और नई चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते जाते हैं। इसके बाद आप खाने में राइस या हल्का ग्लूटेन वाला फूड भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि जो आपने लाइफ़स्टाइल इस पूरे प्रोसेस में सीखोगे अगर और डाइट जो फ़ॉलो करोगे, अगर आप उन दोबारा पुरानी आदतों पर आओगे, तो जो भी आपने 28 दिनों में कमाया है, वो कुछ ही दिनों में चला जाएगा। तो इसलिए इन 28 दिनों में जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, अपनी गट को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए, आप उसको अपने शरीर को एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं। गट हेल्थ कोई एक दिन का गेम नहीं है, ये आपकी लाइफ़स्टाइल का पार्ट होना चाहिए। तभी आप इन अपनी गट को हेल्दी रख पाओगे, स्ट्रेंथ कर पाओगे और डिटॉक्सिफ़ाई कर पाओगे। अब हम बात करते हैं हमारी गट और माइंड के कनेक्शन की। हमारे गट में और माइंड में एक बहुत टाइट रिलेशन होता है। जब हमारा गट खराब होता है तब हम अक्सर चिड़चिड़े, थके हुए या परेशान फ़ील करते हैं और कई बार किसी वजह के बिना ही बेचैनी सी बनी रहती है और हम समझ नहीं पाते कि दिक्कत क्या है। असल में हमारे गट में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो सीधा हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। ये ऐसे हार्मोन हैं जिनसे हमें हैप्पीनेस और एनर्जी मिलती है और ये ज़्यादातर गट में ही बनते हैं। और अगर गट इम्बैलेंस है तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी प्रॉब्लम में पड़ जाती है और हमारा जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। गट के साथ साथ हमारे मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना चाहिए और सिर्फ 10 मिनट शांत बैठने से और सांसों को कंट्रोल करके रखने से जो है हमारी हेल्थ में एक मैजिकल इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे फूड आइटम्स भी कुछ होते हैं जो अगर हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारी गट को स्ट्रेंथन मिलती है। जैसे हम बात करें अदरक की, अगर हम अदरक को सुबह गर्म पानी में उबाल कर पीना चाहें तो हम ले सकते हैं। इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और गैस और एसिडिटी जैसी जो इशू होते हैं वो भी टेक केयर होते हैं और जो गट में सूजन है वो भी हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा हम हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी गट लाइनिंग की जो इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक करती है और हम इसको दूध में मिला के ले सकते हैं। इसके अंदर एक करक्यूमिन सब्सटेंस होता है और थोड़ी सी अगर हम इसमें काली मिर्च डाल दें तो इसकी प्रॉपर्टी और भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं जो गट के पीएच को बैलेंस करता है और जो जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है। लेकिन इसे कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर खाने से पहले ले लें। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गट को हेल्दी रखने के लिए वह फाइबर है। इसमें सबसे अच्छा सोर्स जो है फाइबर का वो है चिया सीड्स, ओट्स और जितने भी होल ग्रेन फूड आइटम होते हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर फाइबर होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बाहर निकालता है। उनको खाने से हमारी गट हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। और इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जब भी हम खाना खाएं उसे धीरे धीरे च्यू करके खाएं, क्योंकि जब हम धीरे धीरे चबाते हैं तो एंजाइम्स का निर्माण होता है और धीरे धीरे हमारा खाना जो होता है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। और एक और बात ध्यान रखें, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी ले लें या आधा 1 घंटे के बाद ही पानी लें। साथ में कभी भी पानी ना लें, उससे गट जो होती है डैमेज हो जाती है। अगर आप अपनी इन आदतों को अपने फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी गट जो होती है हेल्दी रहती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स जो गट को अनहेल्दी बनाती हैं। वो है सबसे पहला देर रात तक जागना। नींद की कमी से भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है बैड बैक्टीरिया की इंक्रीज हो जाती है
और दूसरा है बार-बार खाने की आदत। जब हम बार-बार खाते हैं, स्नैकिंग करते हैं, तो हमारी गट को लगातार काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो है गट इम्बैलेंस के बैक्टीरिया जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेस, यानी अगर हम जब ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उसमें अक्सर हमारा जो मेंटल सिचुएशन होती है वो ख़राब हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी जो गट को फूड को डाइजेस्ट करने में लगानी चाहिए, वो हमारे जो हमारा मेंटल प्रेशर है या स्ट्रेस है उसको टेक करने में लग जाती है। तो स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गट के बैक्टीरिया को इम्बैलेंस करने के लिए। इसके लिए आप क्या करें, हर सुबह मॉर्निंग में एटलीस्ट थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, रात को रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनें और तभी हमारी गट को एक आराम मिलेगा। और जब हम अपने आप को शांत रखेंगे, अगर आप चाहते हैं इन सारी हैबिट्स को कि किस तरह से आप लंबे समय तक इन सारी हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा जो रूल है वो है 80-20 रूल। 80% और 20%। इसका मतलब क्या होता है, 80% हेल्दी खाना और क्लीन खाना और 20% अपने मनपसंद का। लेकिन इसमें लिमिटेड फूड होने चाहिए जो आपको बोरियत भी ना हो और आपके गट का सिस्टम भी ना बिगड़े। वीकली डिटॉक्स, हर हफ्ते में एक बार आपको डिटॉक्स करना चाहिए जिसमें आप हल्का खाना, फल, सब्जियां और हर्बल टी लें। इससे गट को खुद को रीसेट करने का टाइम मिल जाता है। तीसरा नियम है कि डेली अपनी मॉर्निंग की शुरुआत गुनगुने पानी, नींबू पानी या एप्पल साइडर विनेगर से कीजिए और 5 मिनट की शांति से दिन की शुरुआत करें। और चौथा नियम है कि अपनी प्लेट को जितना कलरफुल बना सकें उतना कलरफुल बनाएं। खाने में जितने कलर होंगे उतने ही न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। अपनी गट को जब ठीक कर लेते हैं तो आपका वज़न कम होता है, आपकी स्किन ग्लो करती है और आपके बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको एक नई एनर्जी मिलती है जैसे आप बचपन में फ़ील करते थे। तो अगर हम बात करें कि इस गट हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई बेकार की मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है और अपनी डेली रूटीन का ही उसको पार्ट बनाएं। जब तक हम अपनी डेली रूटीन में और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी सुधार कर लीजिए, वो सिर्फ मोमेंटरी होंगे और आपके अंदर कोई भी चेंज नहीं लेके आएंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जब आप पेशेंस रखेंगे और तो ऑटोमेटिकली आप उसको अपना एक लाइफस्टाइल का पार्ट ही बना लेंगे। और चलिए इस 28 दिन के प्लान को अपनाएं, अपनी सेहत को नया जीवन दें और उस गट हेल्थ की ताकत को महसूस करें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने गट को हेल्थी रख सकें और आने वाली ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ को जी सकें।